दोस्तों, 3 दशक पहले जिस बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी थी, वह आज आंतरिक सत्ता संघर्ष और परिवारवाद के कारण सिकुड़ती जा रही है। बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने इसे बहुजन समाज के सशक्तिकरण और राजनीतिक हिस्सेदारी के उद्देश्य से खड़ा किया था। उनकी रणनीति और मायावती की मेहनत ने बसपा को सत्ता तक पहुँचाया, लेकिन आज की स्थिति देखी जाए तो पार्टी केवल एक परिवार और चंद लोगों के हितों तक सीमित होकर रह गई है। बसपा में उत्तराधिकार का संघर्ष और पारिवारिक राजनीति। दोस्तों, बसपा का वर्तमान संकट उत्तराधिकार की राजनीति और पारिवारिक सत्ता संघर्ष के कारण और गहरा हो गया है। मायावती ने 2 मार्च 2025 को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। इसके बाद 3 मार्च को उन्होंने आकाश को बसपा से निष्कासित भी कर दिया। मायावती का कहना था कि आकाश में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है और वह अपने ससुराल पक्ष के प्रभाव में स्वार्थी और अहंकारी हो गया है। हालांकि आकाश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर जैसा है। मैं उनके हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। परीक्षा कठिन और लड़ाई लंबी है। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। आकाश की इस टिप्पणी में मायावती को चुनौती के संकेत दिखे और उन्होंने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय ले लिया। स्वजनों की महत्वाकांक्षा में सिमटती बसपा। दोस्तों, बसपा में यह कोई पहला उदाहरण नहीं है जब किसी को उत्तराधिकारी बनाया गया और फिर हटा दिया गया। आकाश आनंद को मायावती ने 2023 और 2024 में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया और फिर हटाया। दिसंबर 2023 आकाश को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया गया। मई 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर तीखी टिप्पणी के कारण उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। लोकसभा चुनाव के बाद आकाश को दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2 मार्च 2025 आकाश को सभी पदों से हटाया गया। 3 मार्च 2025 आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि बसपा अब व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष और पारिवारिक राजनीति में उलझ चुकी है। मायावती ने भतीजे को हटाकर अपने भाई आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही समय बाद आनंद कुमार की जगह रणधीर बेनीवाल को यह जिम्मेदारी दे दी गई। बहुजन मिशन से धनवानों और स्वजनों की पार्टी तक। दोस्तों, बसपा के पतन का मुख्य कारण लोकतांत्रिक संगठनात्मक ढांचे की कमी और परिवारवाद ही नहीं, बल्कि यह भी है कि पार्टी अब बहुजन समाज के बजाय सिर्फ धनवानों और स्वजनों तक सीमित हो गई है। दोस्तों, पहले गरीब, दलित, वंचित समुदायों के लोग भी सांसद और विधायक बनते थे, लेकिन आज बसपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है। बसपा की राजनीति जातीय और पारिवारिक सत्ता तक सिमटती जा रही है, जिससे पार्टी का वोट बैंक भाजपा, सपा और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। RK चौधरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज जैसे नेता जो कभी बसपा की रीढ़ थे, अब दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। बसपा कभी सत्ता संतुलन बनाने वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज वह नेतृत्व के अभाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी और सत्ता संघर्ष में उलझकर हाशिए पर जा रही है। सम्यक लोकतंत्र की आवश्यकता। दोस्तों, बसपा का पतन राजनीतिक चेतना रखने वाले बहुजन समाज के लिए एक सीख है। जब कोई पार्टी लोकतांत्रिक संगठन न होकर व्यक्ति आधारित और परिवार केंद्रित हो जाती है, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आज ज़रूरत है एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन की जो संगठन आधारित और लोकतांत्रिक हो, जहां गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान और मजदूर भी सांसद और विधायक बन सकें। दोस्तों, सम्यक पार्टी इसी उद्देश्य से बनाई गई है। यह केवल वोट देने तक सीमित लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, बल्कि सभी को चुनाव लड़ने और सत्ता में भागीदारी लेने का समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत है। निष्कर्ष यह है कि कांशीराम ने जो सपना देखा था, वह आज पारिवारिक सत्ता संघर्ष, व्यक्ति केंद्रित राजनीति और धन बल की राजनीति में बिखरता नजर आ रहा है। बहुजन राजनीति का पुनरुत्थान केवल तभी संभव है जब यह पुनः लोकतांत्रिक और संगठनात्मक आधार पर खड़ी हो। दोस्तों, अब समय आ गया है कि बहुजन समाज के लोग परिवारवाद और व्यक्तिवाद से बाहर निकलें और सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना करें। सम्यक पार्टी इसी दिशा में कार्य कर रही है और इसमें उन सभी मिशनरी लोगों का स्वागत है जो एक सच्चे लोकतंत्र और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के
मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।